नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्स अहेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको हर रोज़ यानी कि डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। जो पहली गवर्नमेंट जॉब की वीडियो है वो आती है सुबह 10 बजे और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो आती है दोपहर में 3 बजे। तो अगर आप नए हो और गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर रोज़ आपको न्यू वैकेंसी के बारे में पता चलते रहे। और अभी मैं आपके लिए जो सरकारी नौकरी लाया हूँ, ऐसा मौका आपको इस साल में दोबारा नहीं मिलने वाला। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए एक ऐसी सरकारी नौकरी लाया हूँ जिसमें आपको 75,000 रुपये की सैलरी मिलती है, यानी 75,000 पर मंथ। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको सरकारी घर तक दिया जाता है और भी काफ़ी सारी सुविधाएं होती है। तो ये सरकारी नौकरी सिर्फ आपकी नहीं, आपके पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल देगी अगर आप इसे ले लेते हो तो। और आपको 2 चीज़ों की दिक्कत रहती थी ना, एक एग्ज़ाम सेंटर और एक जॉब लोकेशन। तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर की भी कोई दिक्कत नहीं है, हर एक राज्य में इसका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। तो आप सभी को अपने ही राज्य में रह के एग्ज़ाम देना है, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जॉब लोकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे आप प्रेफरेंस दोगे कि भाई मुझे यहाँ पे जॉब चाहिए, अगर यहाँ पे नहीं मिल रही तो यहाँ पे चाहिए, जैसे आप प्रेफरेंस दोगे वहीं पे आपकी नौकरी लगेगी। और ये कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी नहीं है, यहाँ पे आप बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर बनने वाले हो। तो अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो और इस सरकारी नौकरी को लेना चाहते हो तो मेरे साथ वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ कि वीडियो को पूरा देखोगे ना तो एक छोटा सा भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। तो चलिए आप बिना किसी देरी के वैकेंसी के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विभाग का नाम, आखिर ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट जॉब निकाली है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने। नाम तो आपने सुना ही होगा, यूपीएससी काफ़ी फेमस विभाग है और खासकर जाना जाता है आईएएस आईपीएस के लिए। हालांकि आईएएस वाली वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे सिलेक्शन लेना उससे तो काफ़ी आसान है। चलिए बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। यहाँ पे दोस्तों इस वैकेंसी में आप 5 मार्च से आवेदन कर सकते थे। हालांकि अभी टाइम है, लास्ट डेट है 25 मार्च। हालांकि एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर सच में आपको ये सरकारी नौकरी चाहिए हो ना तो 25 मार्च से पहले ही आवेदन कर देना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे लास्ट डेट में फॉर्म को भरते हैं और फिर फॉर्म भरने में तकलीफ़ें होती है। कई बार फीस की पेमेंट हो जाती है लेकिन शो नहीं हो रहा होता, कई बार वेबसाइट अच्छे से नहीं चलती, और ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ लास्ट डेट को आती है, नॉर्मल डे में नहीं। तो इसलिए पहले फॉर्म भरा करो, कोई भी फॉर्म। बात करें दोस्तों यहाँ पे टोटल पोस्ट की तो वो है 357 आपकी टोटल सीट्स है। और यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट भी पहले से बता दी गई है। ये काफ़ी अच्छा करा है विभाग ने। यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है ना वो इसी 3 अगस्त को होने वाला है। तो इस हिसाब से तैयारी करना कि जब 3 अगस्त को एग्ज़ाम हो तो उसमें आप तोड़फोड़ मचा दो, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कौन इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों कोई भी ग्रेजुएट असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे आपकी जो पोस्ट का नाम है ना वो है असिस्टेंट कमांडेंट। बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। और यहाँ पे एक और बात बता दूं कि अगर आप फाइनल ईयर में हो ना तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, जो अभी फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि फाइनल ईयर वालों को भी मौका दिया गया है। और यहाँ पे आप में से कुछ बच्चों पे हो सकता है एनसीसी का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो बी लेवल का हो या सी लेवल का। तो अगर आप पे एनसीसी का सर्टिफिकेट है ना तो उससे भी आप ज़रूर लगाना, क्योंकि उससे आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पे एनसीसी का सर्टिफिकेट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप बस ग्रेजुएट होनी चाहिए या फिर फाइनल ईयर में होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो। क्योंकि इतना भी ज़्यादा फ़ायदा एनसीसी से नहीं मिल जाएगा कि आप कम मार्क्स लाओ तो आपका सिलेक्शन हो जाए, नहीं, आपको मार्क्स अच्छे लाने होंगे तभी सिलेक्शन होगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों सैलरी की अगर बात करें ना तो सैलरी आपकी बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। सबसे पहले तो बेसिक पे ही देख लो। बेसिक पे है 56,100 रुपये, यानी 56,100।
और ये तो सिर्फ बेसिक पे है। इसके बाद आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा और भी काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलेंगे, और आप ऑफिसर बनोगे तो और सरकारी सुविधाएं भी मिलती है। तो कुल मिला के 75,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, आप गिनते गिनते थक जाओगे इतनी। अब दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पे फ़ीस भी ज़्यादा नहीं रखी है, हर बच्चा मेरे हिसाब से इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। देखिए फ़ीस की अगर बात करें ना, तो जनरल, OBC और EWS की है 200 रुपये, वहीं पे SC ST और सभी फीमेल बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकती हैं। तो SC ST तो फ्री में अप्लाई कर ही सकते हैं, और अगर आप फीमेल हो तब तो आपकी कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो। बस फीस किसे देनी है? जनरल, OBC और EWS के मेल कैंडिडेट को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एज के बारे में, यानी इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एज आपकी कितनी होनी चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि एज काउंट कब से होगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपकी एज काउंट होगी 1 अगस्त 2025 से। तो अभी आपकी कितनी एज है ना, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 अगस्त 2025 को अगर आपकी एज 20 से लेके 25 साल के बीच में रहेगी ना, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और ये तो मैं आपको जनरल की एज लिमिट बता रहा हूँ, बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब तो आपको यहाँ पे अलग से रिलैक्सेशन भी मिलेगा। चलिए उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। जहाँ तक बात है रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन, और अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आपको मिलता है पूरे 3 साल का रिलैक्सेशन। यानी कि जो SC ST के बच्चे हैं वो 30 साल तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, और OBC वाले 28 ईयर यानी 28 साल तक। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझा देता हूँ। यहाँ पे सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, बस आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी होगी। मैं डाउट आपके मन में कोई भी रहने नहीं दूंगा, सब कुछ एकदम आसानी से समझा दूंगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपका पेपर 1 होगा। ये आपका जो पेपर है ना, ये होगा 3 अगस्त को। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको डेट बताई थी कि 3 अगस्त को आपका पेपर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है ना आपके 2 पेपर होते हैं, और दोनों पेपर 3 अगस्त को ही हो जाएंगे। कब कब होंगे चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका जो पेपर 1 है वो 3 अगस्त को सुबह 10 से लेके दोपहर 12 बजे तक होगा। यानी कि आपका ये जो पेपर है वो 2 घंटे का होता है। इसके अंदर आपसे जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि इसमें सब कुछ मिक्स होगा, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, करंट अफेयर्स हो, इंग्लिश हो या हिस्ट्री हो, सब कुछ मिक्स रहता है। और टोटल आपका यहाँ पे 250 मार्क्स का पेपर होता है। तो सुबह 10 से 12 बजे तक आपका पेपर 1 हो जाएगा, जो कि 250 मार्क्स का है। उसके बाद उसी दिन 3 अगस्त को ही आपका पेपर 2 भी होगा। हालांकि जो पेपर 1 है इसमें आपको लिखना नहीं होता, ये MCQ टाइप का पेपर होता है। यानी कि एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, जो भी आपको सही लगेगा उस पर आपको टिक कर देना है। जब आप पेपर 1 दे लोगे उसके बाद दोपहर 2 बजे से आपका पेपर 2 होगा। यहाँ पे दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आपका पेपर 2 चलने वाला है, जो कि टोटल 3 घंटे का है। पेपर 2 आपका होता है 200 मार्क्स का, जिसमें कि 80 मार्क्स का आपका एस्से होता है और 120 मार्क्स का कॉम्प्रेंशन। तो एस्से और कॉम्प्रेंशन दोनों में आपको समझा देता हूं कि ये क्या होते हैं। एस्से तो आपको पता ही होगा, निबंध को कहते हैं। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर हो, तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। आप चाहो तो इंग्लिश में भी एस्से लिख सकते हो और चाहो तो हिंदी में भी। आपको एक टॉपिक दिया होगा, उस टॉपिक पे आपको यहाँ पे एस्से लिखना होगा। और यहाँ पे कॉम्प्रेंशन की अगर बात करें ना, तो जैसे आप स्कूल में या कॉलेज में पेपर देते हो इंग्लिश वगैरह का, तो आपने देखा होगा एक पैसेज होता है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो कॉम्प्रेंशन में वही है, आपको एक पैसेज दिया होगा, उसे आपको पढ़ना होगा, पढ़ के अच्छे से समझ लेना और उसके बाद उसके नीचे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे होंगे, उसका आपको जवाब देना है। तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्रेंशन। तो 3 अगस्त को आप ये दोनों ही पेपर दे दोगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। जो बच्चा इसे क्वालिफाई कर लेगा उसका होगा यहाँ पे फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट की जानकारी आपको नोटिफिकेशन PDF के पेज नंबर 16 पर दी हुई है। तो ये मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा, उसकी चिंता आप मत करो। बाकी मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो ना,
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और चाहो तो अभी हमने लेटेस्ट में एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, तो व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे दोस्तों फिजिकल टेस्ट के बाद ना सबसे आखिरी में आपका इंटरव्यू होता है, और ये इंटरव्यू होता है 150 मार्क्स का। तो टोटल 3 स्टेप है। सबसे पहले तो टोटल 3 स्टेप हैं। सबसे पहले तो 3 अगस्त को आप पेपर 1 और पेपर 2 दे दोगे। उसके बाद जो इसे क्वालिफाई करेगा उसका होगा फिजिकल टेस्ट। उसके बाद जो फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उसका होगा इंटरव्यू। तो आपको लग रहा होगा यार कितने सारे स्टेजेस हैं, मगर ये भी ध्यान दो कि यहाँ पे आप बहुत बड़े ऑफिसर बन रहे हो, तो ऑफिसर बनने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, वरना तो हर कोई ऑफिसर बन जाएगा। चलिए मैं आपको डिटेल में एक बार सिलेबस वगैरह बता देता हूँ, फिजिकल टेस्ट के बारे में भी बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा 3 अगस्त को सुबह 10 से 12 बजे तक, जिसमें कि जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या आता है वो आप देख सकते हो। इसमें आता है जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 में। उसके बाद होगा आपका पेपर 2, जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे एस्से और कॉम्प्रेंशन आता है। तो एस्से होता है 80 मार्क्स का, इसे आप हिंदी और इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हो। और 120 मार्क्स का होता है कॉम्प्रेंशन। कॉम्प्रेंशन आपको सिर्फ इंग्लिश में लिखना होता है, हिंदी में नहीं। जो बच्चे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जहाँ पे सबसे पहले आपको 100 मीटर की रनिंग करनी होती है, जिसके लिए मेल को 16 सेकंड दिए जाते हैं और फीमेल को 18। उसके बाद आपको 800 मीटर दौड़ना होता है, जिसके लिए मेल को 3 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलता है और फीमेल को 4 मिनट 45 सेकंड। लॉन्ग जंप की बात करें तो इसके लिए आपको 3 चांस दिए जाते हैं। 3 में से अगर एक भी चांस में आपने 3.5 मीटर की लंबी छलांग मार दी तो आप क्वालिफाई हो जाते हो, और इन्हें 3 मीटर की लॉन्ग जंप करनी होती है। और बाकी मैंने आपको बताया ही था कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद सबसे लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है, और यहाँ पे सभी के मार्क्स जोड़े जाते हैं, चाहे आपका पेपर हो, चाहे फिजिकल टेस्ट हो, चाहे इंटरव्यू हो, तीनों को जोड़ के मेरिट लिस्ट तैयार होती है। बाकी चलिए मैं आपको एग्ज़ाम सेंटर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी स्क्रीन पे आपको जितने भी नाम दिख रहे हैं ना 1 से लेके 47 तक, इन सभी जगहों पे आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। तो एग्ज़ाम सेंटर की कोई कमी नहीं है, आप सबको अपने घर के आसपास ही मिल जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। बाकी चलिए अब मैं आपको अप्लाई करना भी सिखा देता हूँ ताकि आप खुद से घर बैठे फॉर्म को भर पाओ। चलिए देखिए। बाकी दोस्तों अगर अप्लाई की बात करें ना तो अप्लाई करना यहाँ पे काफ़ी आसान है। आप खुद से अप्लाई कर सकते हो घर बैठे, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि अप्लाई का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा। देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट तीनों लिंक दे दिए हैं। तो एक तरीका है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ से अप्लाई लिंक पे क्लिक करके इस पेज पे आ जाओ जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरा तरीका है व्हाट्सएप के थ्रू। आप कमेंट बॉक्स खोलना, उसके अंदर जो सबसे ऊपर आपको कमेंट दिखेगा वहीं पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, ठीक है। तो आप उस पर क्लिक करना, उस पर क्लिक करते ही सामने ही आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट तीनों लिंक मिल जाएंगे। जब आप इस पेज पे पहुंच जाओ तब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो आप क्लिक करना न्यू रजिस्ट्रेशन पर। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जो भी डिटेल्स आपसे मांग रहा है वो सारी डिटेल्स आपको दे देनी है और फिर सबसे आखिरी में सबमिट कर देना है। तो जब आप अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लो तब आपको इस पेज पे दोबारा आना है। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और देन कंप्लीट फॉर्म को आराम से भर सकते हो। जो फीस की पेमेंट है वो भी ऑनलाइन ही हो जाएगी। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि जिस हिसाब से आप प्रेफरेंस दोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। अच्छे मार्क्स लाओगे तो जहाँ पोस्टिंग मांगोगे वहाँ मिल जाएगी। तो दोस्तों बहुत बच्चों का सपना होता है सरकारी ऑफिसर बनने का, लेकिन उन्हें वैकेंसी नहीं पता चल पाती।
इसलिए अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जिसकी भी आप मदद करना चाहते हो उनके साथ शेयर कर देना। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए खूब मेहनत करिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।